यूज करते हैं आप मिलेट्स अलग क्या इसके खाने से पहले देखिए, इसका खाने से आपको जो है ना कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले जो है पेट आपका जो है पूरा साफ हो जाएगा। उसके बाद आप पेट सफा तो रोग दफा। पेट अगर साफ है तो आपको कोई भी बीमारी आपके शरीर में नहीं आ सकता है। शुगर लेवल जो है आपको पूरा दिन देखिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको शुद्ध खाना चाहिए। बता दें कि मिलेट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जो है शुद्ध भोजन और स्वस्थ रहने की जो है ये गारंटी देता है। मिलेट्स पे रिसर्च कर चुके हैं चौबे जी हैं, ये पूरी जो है जानकारी देंगे। अगर मिलेट्स का प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप पटना में आइए, अनीसाबाद गोलंबर पे, और ठीक रामलखन सिंह स्कूल अगर कॉलेज अगर किसी से भी पूछिएगा उसके अपोजिट में है। आपको बड़ा सा होर्डिंग मिल जाएंगे। हम थोड़ा आपको रास्ता बता देते हैं। पटना आपको आना है, अनीसाबाद गोलंबर पे आना है, उसके 10 कदम चलिएगा तो आपको रामलखन सिंह कॉलेज मिलेगा। और आप देख सकते हैं, इधर पोस्टर दिखाइएगा जरा, ये देखिए यहाँ पे पटना मिलेट्स का पोस्टर लगा हुआ है। और थोड़ा इधर दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे जो है रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय लिखा होगा, जो बोर्ड लगा हुआ है ठीक बोर्ड के सामने में ही है पटना मिलेट्स। बता दें कि चौबे जी से हम बात करेंगे, मिलेट्स पे काम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा दिखाइएगा इधर, वैदिक चक्की, श्रीधानी मिलेट्स, सावा, कोदो, कंगनी, कुटकी, रांगी, ये सब सारा चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर बिहार ही नहीं, बिहार के अदर राज्य से भी इनके पास कॉल आते हैं। आप देख सकते हैं छोटी सी रूम में एक अच्छा सा व्यवस्था दिए हुए हैं। लोगों को मिलेट्स की बारे में आप जानकारी दीजिए चौबे जी। सबसे पहले मिलेट्स के प्रोडक्ट जो है आखिर लोगों को क्यों खानी चाहिए? आज हमारी खान पान और हमारे आहार संबंधी विसंगतियों के चलते हम काफ़ी बीमार हो रहे हैं। जैसे कि मधुमेह हमारी प्रमुख बीमारी हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ा कारण है हमारा आहार। तो जब तक हम अपने आहार को नहीं सुधारेंगे तब तक से इस टाइप के तमाम जितनी मतलब आपकी शरीर को जितनी अव्यवस्थित करेंगे, बीमारी आपके शरीर में अपना घर बनाते जाएंगे। उसी में से आता है मधुमेह हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, हमारी लीवर की बीमारी, आज गैस की बीमारी आम हो चुकी है। इसके चलते हम क्या करते हैं कि रेगुलर जो हमारा भोजन है जैसे गेहूं और चावल, उसका मात्रा को हमेशा अपने भोजन में शामिल करने से पहले इस बार सोचना है कि इसे हम रेगुलर ना खाएं, इसे अल्टरनेट खाएं। और बीच बीच में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा खाई गए अनाज है, जिसे आज हम मिलेट्स कहते हैं, ये एक प्रकार के मोटे अनाज हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विजय जी थोड़ा सा दीजिएगा, मिलेट्स दिखाई। ये हमारे पूर्वज इस अन्न को कंज्यूम करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूँ आपको कि ये है कंगनी, अंग्रेजी में इसे कह रहे हैं हम फॉक्सटेल। कंगनी हमारी, इसमें क्या होता है कि फाइबर की मात्रा काफ़ी होती है, ग्लूटोन की मात्रा इसमें 9 के बराबर होती है। इसके खाने से आपका लीवर, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ये हमेशा बैलेंस में रहेगा। और हमें प्रेरणा मिली, भारत के एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर खादर वली जी, जो कि मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। मिलेट्स पर उन्होंने काफ़ी शोध किया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनका अनुसरण करते हुए मैं भी मिलेट्स रखता हूँ, मिलेट्स के सारा रेंज रखता हूँ। पटना में मुझे लगा कि इसको उपलब्ध कराना चाहिए। और क्या कोई अगर बिजनेस करना चाहते हैं मतलब किसी भी जगह पे, बिहार के कोई भी कोने में, कोई भी जिला में, तो क्या आपसे संपर्क किया जाए? जरूर, हम इसको थोक और खुदरा, जी जी जी, हम सबसे बड़ी बात है कि उनको मिलेट्स के बारे में उन्हें बताएंगे कि मिलेट्स है क्या, मिलेट्स का उपयोग कैसे करें। और दूसरी बात है कि हम यहाँ थोक और खुदरा रिटेल दोनों में काम करते हैं। जिस किसी को व्यवसाय भी करना होगा वो हमसे जुड़ सकता है, हमसे आके समझ सकता है और मिलेट का व्यवसाय अपने अपने शहरों में कर सकता है। मतलब और कोई भी अगर लेना चाहते हैं यहाँ दुकान से खुदरा में भी तो ले जा सकते हैं? जी जी, जरूर ले जा सकते हैं। इसकी कॉस्ट के बारे में जानकारी दे दीजिए थोड़ा सा, क्या आखिर बाकी प्रोडक्ट से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी मैं अपने स्टोर पे जो भी चीज़ उपलब्ध कराता हूँ, मिलेट्स हो गए या खान पान की, जैसे ये हमारे पास ये देखिए एक ब्लैक राइस हो गया। अच्छा, ब्लैक राइस जी। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्या है? ये अनपॉलिश्ड अरहर दाल हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्टोर पे जो भी सामान आप लीजिएगा, ये कहीं किसी मंडी से परचेज किया हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट टू फार्मर्स है।
मैं भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के किसानों से जुड़ा हूँ, जो थोड़ा अलग किस्म की कृषि उपज कर रहे हैं। उनके यहाँ से मैं ये कृषि उपज अपने स्टोर तक लाता हूँ और इसे कंज्यूमर तक उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये रेड राइस है। जी, जैसे मैं ये रेड राइस के बताना चाहता हूँ, हमारे बिहार में भी काफ़ी प्रसिद्ध था हमारे पूर्वजों के समय से। इसे हम तेनी का चावल बोलते थे, लाल चावल बोलते थे। व्रत में हमारे लोग इसको खाते थे। इसका चावल और इसका खीर बहुत ही स्वादिष्ट और उपयोगी होता है। और रह गई इसमें बात, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें कम होती है, जिसके चलते आप शुगर की बीमारी के पेशेंट लोग भी हफ्ते में 1 से 2 दिन इसे खा सकते हैं। मतलब क्या यह कह सकते हैं कि मिलेट्स का जो भी प्रोडक्ट अगर खाते हैं तो वो दवा के रूप में होगा कि अगर दवा जिस बीमारी जी को जरूर दूर करने के लिए जरूर होता है, जरूर तो जरूर आपको स्वस्थ रहने के लिए ही प्रोडक्ट आहार चिकित्सा के द्वारा। देखिए, हाँ। अभी क्या करना है कि आपको डॉक्टर साहब लोग से परामर्श लेना है, लेकिन दवाइयों से थोड़ा दूर रहना है। दवाइयों की मात्रा को अपने जीवन में कम करना चाहते हैं तो आपको आहार चिकित्सा पे जाना ही होगा। अपनी आहार श्रृंखला को बदलना ही होगा। मैं दिखाता हूँ, जरा हनी दिखाइए आप, हमारी शहद देखिए। ये वाइल्ड हनी है, सुंदरबन के जंगलों से लाई गई वाइल्ड हनी है। सुंदरबन के किसान इसे तैयार करते हैं। मैं वहाँ से जाकर किसानों से संपर्क कर कर ये शहद मैं उपलब्ध कराता हूँ, ताकि ये सामान्य से लेकर और बीमारी जनित लोग दोनों के लिए फायदेमंद है। मिलेट्स का प्रोडक्ट अपनाइए और बीमारी दूर भगाइए। देखिए, अब यह बता दीजिए, ये जो मिलेट्स काफी दिनों से पटना में भी चल रहा है, लेकिन लोगों को बीच यह पहुंची नहीं है कि आप यह प्रोडक्ट जो है ज्यादा यूज कर सके। चलिए, आप चौबे जी खड़े हुए, आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही बताया, आज भी हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि यह लोगों को भी जाने चाहिए मिलेट्स प्रोडक्ट के बारे में। अब बताइए, मध्यम और मतलब मिनिमम जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो क्या वह इन प्रोडक्ट खा सकते हैं? और उनको अगर खाने के लिए होगा तो क्या उनको कॉस्टली ज़्यादा देना होगा? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा ये कॉस्टली इसलिए है कि हाँ। इसका उत्पादन कम है। अच्छा। इसका उत्पादन कम है। जो ही हमारे किसान इसकी उत्पादन बढ़ाएंगे, ये फिर इसका रेट भी गेहूं चावल की तरह आ जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा है, यदि एक साधारण मनुष्य दिन भर में 250 से ग्राम 500 ग्राम तक आटा कंज्यूम करता है गेहूं का, हाँ। तो 25 से 30 रुपये उसके खर्च होते हैं। अच्छा। मिलेट्स की जो है वो अधिकतम मात्रा 50 से 100 ग्राम होती है। हाँ। यदि आप 50 से 100 ग्राम मिलेट खा लेते हैं, हाँ। तो आधा से 1 किलो गेहूं खाने से 10 गुना अधिक फायदा आपके बॉडी में देगा। यानी कि 100 ग्राम मिलेट्स भी पूरे दिन आपके बॉडी को तरोताजा और एनर्जी से भरपूर रखेगा। मिलेट्स का अगर आपसे कोई जुड़ते हैं बंदा या बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें यह प्रोडक्ट संस्था पड़ेंगे? दूसरी बात, क्या वो मतलब बिजनेस कर सकते हैं कम लागत में? जी जरूर, कम से कम लागत में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा उनको। क्या कितने देना और होगा? ऐसे नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी तो जागरूक कर रहा हूँ लोगों को। अच्छा। मात्रा हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया है, उनकी हाँ। आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। चाहिए। और दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे सिरधान्य मिलेट होते हैं, हाँ। सांवा, कोदो, कंगनी, कुटकी, अच्छा। हरी कंगनी, हाँ। इसका रॉ में आप खाइए। यदि हमारे यहाँ से आप आटा लग जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर खादिर वली जी ने बताया है, उसी तरह से हम लोग उसे रात भर भिगोते हैं, फिर दिन में उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसकी उचित साफ सफाई करके और उसे वैदिक चक्की के द्वारा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा मिलेट्स की पिसाई में बिहार में पूरा इकलौता हूँ। मैंने राजस्थान से जाकर प्राकृतिक पत्थर से एक हमने वैदिक चक्की बनाई हुई है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें से ठंडा आटा निकलता है। ये जैसे जी वैसे जैसे आपके सामने पल्वराइजर है, ये 750 से 800 RMP पर चलता है पर मिनट, और ये 40 से 50 RMP पर चलता है पर मिनट। इसमें क्या होता है कि इसके आटे का न्यूट्रिशन वैल्यू 100% मौजूद रहते हैं, और जो इसका आटा है वो आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार तैयार होता है और आपके शरीर को पूर्ण। मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार आए आप, मैं बताता हूँ। यहाँ चाहिए, देखिए ये सिरधान्य मिलेट्स हुए, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, बार्नयार्ड एंड कोदो। ये 5 जो हैं ये सिरधान्य हैं। ये आज के ज़माने में अन्न नहीं, अमृत हैं। देना, मैं शुगर पेशेंट के लिए हमारे यहाँ स्पेशल आइटम है कोकोनट शुगर है। कोकोनट जगरी इसे बोलिए, कोकोनट का गुड़ होता है जो कि नारियल के फूलों से बनाया जाता है, और इसमें शुगर की मात्रा न के बराबर होती है। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हमने बनाई हुई है रागी यानी मड़ुआ का पास्ता। हम ये अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे इतने छोटे बच्चे मासूम वो मैदा से दूर रहें, मैदा उनके पेट में कम से कम जाए, हमारी कोशिश रहेगी। सिरधान्य मिलेट है उसका नूडल्स,
आपको यदि आपका बच्चा नूडल्स ही खाना पसंद करता है तो आप बर्नयार्ड के नूडल्स खिलाएं। गंगा के तीरों पर रहने वाली ये गाय की नस्ल होती है गंगा तीरी। उस गाय के दही से ये मैं A2 मिल्क का घी बनाता हूँ। नहीं महंगा नहीं है, बस इसकी प्रोसेसिंग जो है वो आयुर्वेद के पद्धति के अनुसार, यानी कि दूध को निकालने के बाद उसका दही जमाया जाता है और बिलौने से बच्चों के लिए हम बनवाते हैं। खुद हमारा प्रोडक्ट है, ये कैंडी गुड़ इसको बोलते हैं। इसमें जिंगर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, बच्चों को देते हैं कि टॉफ़ी की जगह पर वो इसे यूज करें। ये अरहर दाल के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की, एक बात इसके बारे में रह गई थी। ये हमें महिलाओं के द्वारा हाथ से चक्री की पद्धति से इसे चक्री से दर करके निकाला जाता है और यह अरहर दाल बिना किसी केमिकल के और विशुद्ध होता है। आटा बनाता हूँ, मल्टीग्रेन आटा में हम गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, रागी, सावा और कोदो डालते हैं ताकि एक स्वस्थ मनुष्य भी इसे खाए। मिलेट्स का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या जो भाई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो क्या उसके लिए आप अवेलेबल है? अगर करें आप अपनी इंक्वायरी और अपनी ज़रूरत दोनों हमें बताएं। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की सुविधा है। ये मेरा पहला स्टोर है, दूसरा स्टोर मेरा बोरिंग रोड में है और तीसरा स्टोर हमारा है सगुना मोड़ दानापुर में। मतलब कई जगह खुल चुके जी 3 स्टोर आपके पटना में खुल चुके हैं। हम चाहेंगे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप मिलेट्स का प्रोडक्ट खाइए।